देश में ओमिक्रॉन की लहर शांत पड़ी है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और दुकानें भी पहले की तरह दोबारा खुल रहे हैं, लेकिन वायरस हमारे बीच बना हुआ है। ऐसे में एक सवाल उठने लगा है कि क्या कोरोना महामारी अब एंडेमिक फेज में पहुंच चुकी है? अगर ऐसा है तो ये एक और समस्या है। हालांकि एक्सपर्ट की राय इस पर अलग अलग है। एंडेमिक एक साइंटिफिक टर्म है। इसका मतलब ये है कि कोई महामारी या इन्फेक्शन अब हमेशा के लिए खत्म नहीं होने वाला है, यानी अब हमें उसके साथ ही जीना पड़ेगा। कोरोना के पैंडेमिक फेज के खत्म होने की बात हो रही है। कुछ जानकार मानते हैं कि अब महामारी एंडेमिक फेज में पहुंच चुकी है। वहीं ऐसे भी एक्सपर्ट हैं जो कह रहे हैं कि फेज में बदलाव के लिए 1 से 3 महीने और लग सकते हैं। ICMR में हेड महामारी विज्ञान विभाग डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा है कि कोविड-19 महामारी बमुश्किल 2 साल पुरानी है। अभी भी उसके पैटर्न का अध्ययन किया जा रहा है। इसके उलट हाल ही में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर गगनदीप कांग ने कहा कि कोरोना वायरस एंडेमिक में बदल चुका है। ऐसे में लोगों को इसके साथ ही रहना पड़ेगा। कुछ महीने पहले WHO के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा था कि थोड़े समय में भारत में कोरोना की महामारी एंडेमिक फेज में पहुंच सकती है। देश में कोरोना की तीसरी लहर तेजी से बढ़ी थी। हालांकि दूसरी लहर के मुकाबले ये नरम थी। ये डेल्टा वेरिएंट के कारण आई थी। किसी महामारी के एंडेमिक फेज में पहुंचने का मतलब होता है कि अब उसके पूरी तरह खत्म होने की संभावना नहीं है। इस तरह लोगों को हमेशा के लिए उसके साथ ही जीना है। एपिडेमिक यानी कि महामारी के उलट इस फेज में सभी लोगों को संक्रमण होने का खतरा कम रहता है। वहीं कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी ने कहा है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि एंडेमिक स्टेज में पहुंच गए हैं। हर्ड इम्यूनिटी और एंडेमिसिटी जैसे टर्म अच्छे हैं, लेकिन हमें साक्ष्यों के साथ जाना चाहिए। अभी पूरी दुनिया में तीसरी लहर ठंडी पड़ रही है। जोशी ने कहा कि 2 से 4 हफ्तों में महामारी अपने निचले स्तर पर पहुंच जाएगी। ये समय 3 चीजों के अध्ययन का होगा: नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन से किस हद तक इम्यूनिटी मिली। देखना होगा कि देश में अगले 2 से 6 हफ्तों में डोमिनेट स्ट्रेन कौन से हैं। ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या कोई हॉटस्पॉट उभर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के केस और मृतकों की संख्या के आधार पर इसे पेंडेमिक घोषित किया गया था। अब ये अलग अलग देशों में निर्भर करता है कि वो अपने यहाँ एंडेमिक और एपिडेमिक घोषित करें। समीरन पांडा ने कहा कि ओमिक्रॉन लहर ठंडी पड़ी है। इसमें किसी तरह की तेजी आने की आशंका का डॉक्टर इंतजार करेंगे। पैटर्न का अध्ययन करने के लिए कुछ और महीने लगेंगे। राज्य सरकार के एक सीनियर डॉक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस रूप बदलता रहेगा। दिक्कत तब होगी जब ये किसी खतरनाक वेरिएंट में तब्दील होता है। ऐसा नहीं हुआ तो महामारी सीमित क्षेत्र में रहेगी। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।